एक बार महात्मा बुद्ध सुबह सुबह एक बगीचे में टहल रहे थे। और जब वो टहल रहे थे तो आसपास बगीचे की हर चीज़ को बड़ी गहराई से देख रहे थे। और वहीं पर एक अंजीर के पेड़ से बड़ी भीनी खुशबू आ रही थी और उस पेड़ पर दो गिलहरियाँ इधर से उधर उछल रही थी। थोड़ी ही देर में बुद्ध के एक शिष्य बुद्ध के पास आए और वो बुद्धा से बोले, हे महात्मा, मेरे कुछ सवालों का जवाब मुझे आपसे चाहिए। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके सामने अपने सवाल रखूं। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, ठीक है, और वो वहाँ पर आसन लगाने लगे। जैसे ही आसन लगाकर महात्मा बुद्ध और उसके शिष्य बैठे तो अन्य शिष्य भी महात्मा बुद्ध की बातें सुनने के लिए वहाँ एकत्रित होने लगे। और इतने इंसानों को देखकर उस पेड़ पर जो गिलहरियाँ थी उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। और इतना शोर कि बुद्ध जो अपना काम करना चाह रहे थे वो कर नहीं पा रहे थे। तभी उस शिष्य ने पूछा, हे बुद्ध, ऐसे तो ये गिलहरियाँ हमें कुछ सुनने ही नहीं देंगी। तो महात्मा बुद्ध ने उन्हें वहाँ से उठाकर थोड़ी दूर पर जाकर कहा कि हम वहाँ बैठकर अपनी बातें करेंगे। जब बुद्ध ने अपनी जगह बदली तो उस शिष्य ने सबसे पहले महात्मा बुद्ध से पूछा, हे बुद्धा, मुझे एक सवाल का जवाब पहले यही दीजिए कि जब आप और हम यहाँ पर आए तो ये गिलहरियाँ तो बड़े अच्छे से अठखेलियाँ कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पर आसन बनाकर बैठे तो इन्होंने इतना उत्पात मचाना क्यों शुरू किया? तो बुद्ध ने कहा कि तो बड़ा ही आसान था। क्या तुमने इन गिलहरियों को सही से ऑब्जर्व किया? तो शिष्य ने कहा कि हाँ, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि शायद इन गिलहरियों को डर था कि कहीं हम इन्हें नुकसान ना पहुँचा दें, और इसी कारण ये बार बार हमारी तरफ अपना संदेश भेज रही थी कि हम यहाँ से चले जाएं। तभी बुद्धा ने कहा, नहीं, अगर इन्हें हमसे डर होता नुकसान होने का इनके शरीर को, तो ये ज़रूर वहाँ से भाग जाती और डर कर शायद कहीं दूसरी तरफ दुबक जाती। लेकिन इसके पीछे तो कारण कोई और ही था। तो शिष्य ने पूछा, तो फिर क्या था? बुद्धा ने कहा, शायद तुमने अंजीर के फलों की वो भीनी खुशबू नहीं सूंघी, वरना तुम्हें अंदाज़ा हो जाता। इन गिलहरियों को डर था कि हम कहीं इन अंजीर के फलों को न चख लें, क्योंकि इस पेड़ पर ये गिलहरियाँ अपना कब्जा समझ चुकी हैं। ये इस पेड़ के फलों को अपनी संपत्ति मानती हैं, और यह सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, जब भी इस पेड़ पर अन्य पक्षी आएंगे और इन अंजीर के फलों को खाने की कोशिश करेंगे तो ये गिलहरियाँ ऐसा ही बिहेव करेंगी। तो शिष्य ने बड़े हैरान होकर पूछा कि ऐसा कैसे संभव है? अंजीर के पेड़ से तो इतने फल नीचे गिर रहे हैं, तो तब ये गिलहरियाँ क्यों नहीं ऐसे बिहेव करती? तो बुद्धा ने कहा, यह प्रवृत्ति हम इंसानों में भी है। हमें अपने मुताबिक एक जीवन को जीने के लिए कितने धन की ज़रूरत होती है, कितनी संपत्ति की ज़रूरत होती है, जबकि वास्तविकता ये है कि हम उस संपत्ति से कई गुना संपत्ति पर दिन रात कब्जा जमाए रहते हैं। और वहीं पर साथ में ऐसे भी बहुत से इंसान हैं और जीव जंतु हैं जिन्हें उनके जीवन को चलाने वाली जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो भी नहीं मिल पाती, क्योंकि उस चीज़ पर, उस सामान पर कुछ लोगों ने अपना कब्जा कर लिया है। और यही समस्या इन गिलहरियों की है। इन्हें पता है कि कुछ फ्रूट गिरकर नीचे गल जाएंगे, खराब हो जाएंगे, जिन पर कि इनका वश नहीं है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे धोखे से या प्राकृतिक आपदा से किसी की संपत्ति का विनाश हो जाए, क्योंकि उस पर तो उस व्यक्ति का जोर ही नहीं चलता। लेकिन अगर कोई दूसरा उसे लेने की कोशिश करता है तो वह लड़ने मरने को तैयार रहता है। यहाँ तक कि कौरवों का पांडवों के साथ युद्ध भी मात्र कुछ गांव की भूमि के लिए हुआ था, जिन्होंने पूरे क्षेत्र पे, पूरे नॉर्थ इंडिया पे राज किया हुआ था। वही कौरव कुछ गांव पांडवों को नहीं दे पाए। इसलिए हमारे अंदर जो एक प्रवृत्ति है चीज़ों को अपने तक समेटे रखने की,
और जब ये चीज़ें हमसे दूर जाने का अगर थोड़ा सा भी डर होता है तो हम कर्रा उठते हैं और हम लड़ने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। इसलिए हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब गांव-गांव में जाकर भीख मांगे तो कभी भी इस लालच में ना आए कि अपने पेट की भूख से ज़्यादा किसी से मांगे। महात्मा बुद्ध ने अपने जो नियम थे उन नियमों में एक नियम यह भी बना रखा था कि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सामान नहीं मांगेंगे, और साथ में अगर आपको जितना मिला है और आपके साथी सन्यासी को अगर किसी कारणवश उस दिन भीख में खाने को कुछ नहीं मिला तो आप उनके साथ उसे बांट कर खाएंगे। आई होप महात्मा बुद्ध की जो ये समर्पण वाली भाव की कहानी है आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।